हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो अल्केन उस कंपाउंड को बोलते हैं जो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन होता है। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम लोग हेलो अल्केन बोलते हैं। इट मीन्स अल्केन के हाइड्रोजन एटम को जब हटाकर हेलोजन एटम जुड़ जाते हैं तो आप इस कंपाउंड को बोलते हैं हेलो अल्केन। अल्केन के एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटाकर जब हेलोजन एटम जुड़ते हैं तो इस कंपाउंड को बोलते हैं लोग हेलो अल्केन। जब ओनली वन हेलोजन एटम जुड़ा हो तो आप उसको मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं। मोर देन वन हेलोजन एटम हो, इट मीन्स दो हेलोजन एटम हो तो आप उसको डाई हेलो अल्केन कह सकते हैं। 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो ट्राई हेलो अल्केन कह सकते हैं। 3 से ज्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट हो आप उसको पॉली हेलो अल्केन कह सकते हैं। हेलो अल्केन का जो प्रिपरेशन करते हैं वह किस तरह से करते हैं? हाउ कैन यू प्रिपेयर हेलो अल्केन्स? इसमें नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म इन सब की जो बातें हैं वो हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए उसमें समय नहीं लगाएंगे ज़्यादा। अब हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में आ गए हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले हेलो अल्केन के प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग आज का टॉपिक यही होगा और इसी को डिस्कस करेंगे। तो हेलो अल्केन का जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से करते हैं? फर्स्ट हम लोग हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए जिस कंपाउंड का यूज़ करेंगे वह कंपाउंड है अल्कोहल। अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे? अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे? फ्रॉम अल्कोहल हाउ कैन यू ऑब्टेन हेलो अल्केन? जब आप अल्कोहल लेंगे और इसका रिएक्शन PCl5 से कराएंगे, अल्कोहल लेंगे और इसका रिएक्शन PCl3 के साथ कराएंगे, अल्कोहल का रिएक्शन आप SOCl2 जिसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसके साथ कराएंगे, अल्कोहल का रिएक्शन HCl और ZnCl2 के साथ कराएंगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट कंपाउंड इज क्लोरो अल्केन। इन सब में आपको क्लोरो अल्केन मिलेगा। इट मीन्स आपको H ग्रुप को यहाँ से निकाल दीजिए और यहाँ Cl ऐड कर दीजिए। जब इन सभी रिएजेंट के साथ में अल्कोहल रिएक्ट करता है तो क्लोरो अल्केन मिलते हैं। फर्स्ट जब PCl5 यूज करेंगे तो यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। जब PCl3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज H3PO3 मिलेगा। जब अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो बाय प्रोडक्ट SO2 और HCl मिलता है और जब अल्कोहल का रिएक्शन HCl और ZnCl2 से कराएंगे तो बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? दैट इज वाटर। तो इस तरह से आप क्लोरो अल्केन बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल। ROH जिसको लिख रहे हैं ROH फॉर्मूला किसका होता है? अल्कोहल का होता है। और अल्कोहल के साथ में जब आपको PCl5 या PCl3 या SOCl2 या Cl रिएक्ट करते हैं तो इन सब के रिएक्शन से आपको क्लोरो अल्केन मिलता है। साथ में आपको बाय प्रोडक्ट फर्स्ट PCl5 के साथ में बाय प्रोडक्ट है POCl3 एंड HCl, PCl3 के साथ में बाय प्रोडक्ट H3PO3 और SOCl2 के साथ में जो बाय प्रोडक्ट आएगा SO2 एंड HCl एंड आप HCl और ZnCl2 का यूज करेंगे तो बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? दैट इज H2O। तो इस तरह से हम लोग क्लोरो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल बना सकते हैं। अब ब्रोमो अल्केन बनाना हो तो हम लोग क्या करें? क्योंकि PBr3 या PBr5 स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है इसलिए हम लोग अल्कोहल के साथ में ब्रोमीन और फास्फोरस को हीट करते हैं और जब अल्कोहल के साथ में ब्रोमीन और फास्फोरस को हीट करते हैं तो इससे ब्रोमो अल्केन मिलता है। और उसी तरह से जब अल्कोहल के साथ में आयोडीन और फास्फोरस को हीट करते हैं तो आपको उससे आयोडो अल्केन भी मिल जाता है। तो याद रखेंगे जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में हेलोजन के साथ में, और ये हेलोजन कौन सा होगा? ये हेलोजन आपको ब्रोमीन हो सकता है या ये हेलोजन आपको आयोडीन हो सकता है। और जब फास्फोरस के साथ इसको हीट करेंगे तो आपको इससे कंपाउंड मिलेगा RX और साथ में आपको जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? दैट इज H3PO3 ऑर्थो फास्फोरस एसिड मिलेगा। क्योंकि PBr3 या PI3 स्टेबल नहीं होते हैं इसलिए हम लोग अल्कोहल के साथ में हेलोजन को और फास्फोरस को डायरेक्टली हीट करते हैं इन द रिएक्शन मिक्सचर। इसी तरह से आपको जब अल्कोहल के साथ में HCl कंसंट्रेटेड दे दिया जाए और ZnCl2 दे दिया जाए तो इससे आपको बताया गया भी कि इससे अल्काइल क्लोराइड मिलता है और वाटर मिलता है। इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होते हैं अल्कोहल के, याद रखेंगे इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होते हैं अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी उससे कम होता है और 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल जब इस रिएक्शन में जाते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाते हैं एज इंटरमीडिएट और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। तो जब 3 डिग्री अल्कोहल हो तो HCl के साथ ये इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2 भी रिएक्ट कर जाते हैं।
ZnCl2 यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, और जब 3 डिग्री अल्कोहल हो तो HCl के साथ में ये रिएक्ट कर जाते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब हो गया जो कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है उस कार्बन पर एक OH ग्रुप जुड़ा है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। और ये 3 डिग्री अल्कोहल HCl के साथ में डायरेक्ट रिएक्ट कर जाती है इवन एब्सेंस ऑफ ZnCl2 भी। तो इससे क्या बन जाता है, इससे टर्सरी अल्काइल क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। वहीं 2 डिग्री अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी है वह स्लोअर होता है इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। 3 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ही HCl के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और ये इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2 रिएक्ट कर जाते हैं, और इससे आपको टर्सरी अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल जो है ये आपको थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं और स्लोली रिएक्ट करके ये आपको सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड में चेंज करते हैं, या सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, बट थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये भी रिएक्ट कर जाता है। लेकिन जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल था, और 1 डिग्री अल्कोहल जो है जब 1 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है, ये 1 डिग्री कार्बन है जिस पर OH ग्रुप जुड़ा है, और इसका रिएक्शन जब HCl के साथ कराएंगे तो ZnCl2 तो लेना ही पड़ेगा, और साथ साथ इसको हीट जब तक नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर 3 डिग्री अल्कोहल भी रिएक्ट किया, 2 डिग्री अल्कोहल भी रिएक्ट किया, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं देगा, और ये प्रोडक्ट देगा आपको RCH2Cl ऑन हीटिंग। साथ में क्या मिलेगा, दैट इज H2O बाई प्रोडक्ट आपको सब में मिलता है। तो इस तरह से आप अल्कोहल से क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन या आइडोअल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग एल्केन कैसे बना सकते हैं। जब अल्कीन के साथ में HX का रिएक्शन होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्राइमरी कार्बन पर क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन एटम को, पॉजिटिव पार्ट को, और सेकेंडरी कार्बन पे क्या जोड़ेंगे, नेगेटिव पार्ट। प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड कर देना है और सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन एटम को ऐड करना है। इसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जब HX यहाँ पर यूज करते हैं तो HX में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+ और न्यूक्लियोफाइल क्या है, X-। तो HX जो है हेलोजन एसिड जो है ये H+ में और X- में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आपको यहाँ पर प्रोटॉन रहता है यानी कि H+ रहता है, और जब ये अल्कीन के कांटेक्ट में आते हैं तो अल्कीन के कांटेक्ट में आकर ये H+ अब यहाँ रिएक्ट करेंगे तो 2 डिग्री कार्बन से इलेक्ट्रॉन 1 डिग्री कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग 2 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री कार्बन की तरफ होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है वहीं पर H+ जुड़ जाता है। अब 2 डिग्री कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन जब बन गया तो इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने के बाद इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर आपको ये X- क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा टू सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और सेकेंडरी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर गया। तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट, X- नेगेटिव पार्ट है, दैट इज एडेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस दोनों कार्बन को देखिए, इसमें एक कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और सेकेंडरी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट को हम वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, और पॉजिटिव पार्ट इसमें इट मींस H+ को वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपको यहाँ प्राइमरी कार्बन पर हम क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को, और सेकेंडरी कार्बन पे क्या जोड़ दिए, हेलोजन एटम। जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट को ऐड कर दिए, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पॉजिटिव पार्ट को ऐड कर दिए। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। बट मार्कोनिकॉफ रूल क्यों है उसका रीजन यहाँ हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से समझ सकते हैं। जब हेलोजन एसिड जब टूटता है H+ और X- में, तो H+ यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ये लोअर डिग्री ऑफ कार्बन पर जुड़ते हैं। क्यों, ताकि हायर डिग्री ऑफ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, और हायर डिग्री वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो सेकेंडरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं, और सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो प्राइमरी कार्बन पे ये H+ जाके जुड़ गया, CH2 से ये क्या बना दिया, CH2 पे एक H+ जुड़ा यानी कि CH3 बन गया। और जब सेकेंडरी कार्बन से ये पाई इलेक्ट्रॉन प्राइमरी कार्बन पर गया तो सेकेंडरी कार्बन पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। अब ये न्यूक्लियोफाइल X- आएगा और ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसी स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि ये हेलोजन, ये हैलाइड आयन आपको कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इस तरह से आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है ये भी याद रखना चाहिए। आप चाहें तो पॉज करके इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को नोट भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यदि एक क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दे दिया HBr। अब इसमें HBr ऐड करना है या HI ऐड करना है या HCl ऐड करना है। तो HBr HCl या HI में आपको नेगेटिव पार्ट क्या है Br माइनस और पॉजिटिव पार्ट क्या H प्लस। तो पॉजिटिव पार्ट को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ कम हाइड्रोजन है। साथ साथ क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। पाई बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक कोई भी स्पेसिस नहीं जुड़ सकते हैं। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गए। अब नेगेटिव पार्ट Br को हम लोग जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पर ऐड कर दिए और पॉजिटिव पार्ट H को हम लोग जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर ऐड कर दिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, CH3 CH पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, और CH2 और H को मिला के क्या बन गया CH3। तो ये आपको सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड इसको बोलेंगे या 2 ब्रोमो प्रोपेन इसको बोलेंगे। कॉमन नेम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, जबकि आईपीसी नेम इसको क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि आपको ऐसा दे दिया कंपाउंड जिसमें आपको टर्सरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन के बीच, टर्सरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस पर आपको HBr या HI कुछ भी ऐड करना है। मान लो HI ऐड करना है। हम लोग यहाँ पर HI जब ऐड करेंगे तो HI में I माइनस क्या है, नेगेटिव पार्ट, और H क्या है, पॉजिटिव पार्ट। तो इस कंडीशन में आपको पॉजिटिव पार्ट को प्राइमरी कार्बन पर जोड़ेंगे। यहाँ प्राइमरी कार्बन पे डबल बॉन्ड है और टर्सरी कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो 3 डिग्री कार्बन पे नेगेटिव पार्ट को जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम है या हाइड्रोजन नहीं है और वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, वहाँ पर आपको नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे वहाँ पर पॉजिटिव पार्ट जुड़ेंगे। साथ में इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए। अब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़िए जहाँ हाइड्रोजन आपको सबसे कम दिख रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन नहीं है, इस पर हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। सबसे कम हाइड्रोजन जहाँ हो वहाँ नेगेटिव पार्ट जोड़ते हैं। यहाँ पर I को जोड़ देंगे और H को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन दिख रहा था एट द डबल बॉन्डेड कार्बन, जहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़े हैं यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसमें हम लोग एक H को जोड़ेंगे। तो फिर ये कंपाउंड क्या हो गया, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल। यह जो अल्काइल ग्रुप है ये टर्सरी ब्यूटाइल है और इस टर्सरी ब्यूटाइल के साथ में आयोडीन जुड़ गया एट द 3 डिग्री कार्बन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो हम लोग इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड और आईपीसी में इसको बोलते हैं हम लोग 2 आइडो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, दैट इज प्रोपेन। तो 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन इस तरह से हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटिलीन या 2 मिथाइल प्रोपेन से हम लोग 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन या टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना सकते हैं। अब इसका देखिए, अब एक केस होता है हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट का। यहाँ प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जब HI के साथ में इसका रिएक्शन होता है तो इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वह बन जाते हैं। अब देखिए 3 डिग्री कार्बन पर आयोडीन चला जाता है और प्राइमरी कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन बढ़ गए और सेकेंडरी कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन एटम बढ़ गए और टर्सरी कार्बन पर इस हाइड्रोजन को हटाकर एक आयोडीन एटम जुड़ गया। तो ये जो रिएक्शन है या कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म से हो गया। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट का केस है, हम लोग इसी बात को समझेंगे और इसको समझने के लिए हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में जाना पड़ेगा। तो HI जो है वो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस में और निक्लोफाइल I माइनस में ब्रेक कर जाता है। अब जब यहाँ पर आपको ये जो सबस्ट्रेट दिए हुए हैं, दिस वन इज सबस्ट्रेट जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये याद रखेंगे, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो रिएक्शन का इनिशिएशन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के साथ होता है। निक्लियोफाइल कितना भी बढ़ा दें इस रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब रिएक्शन का जो इनिशिएशन है वो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से होता है। जब H प्लस यहाँ पर अटैक करते हैं तो 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। अब 2 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर H प्लस को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 डिग्री कार्बन के तरफ से आपको 1 डिग्री कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जाना है और ये जो इलेक्ट्रॉन गया 1 डिग्री कार्बन पे वहीं पर H प्लस आकर शेयर करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर था उसके साथ ही H शेयर कर लिया, H प्लस शेयर कर लिया। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था और H प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। H प्लस और ये नेगेटिव कार्बन दोनों एडेड हो गए, न्यूट्रल कार्बन हो गए, यानी कि CH2 और H मिला के क्या बन गया, ये CH3 बन गया। अब यहाँ देखिए 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बोकेटाइन को हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए हम लोग इसको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए, एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए ये यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट करा देता है एट द 2 डिग्री कार्बन।
जब इस 3 डिग्री कार्बन से जो ये बगल में 3 डिग्री कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ठीक बगल में एक 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ से ये हाइड्राइड यदि शिफ्ट करके 2 डिग्री कार्बन पे चला जाए तो जहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा अब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे एट द 3 डिग्री कार्बन, और इस 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्राइड जाके कंबाइंड हो गया तो CH बन गया CH2। अब इस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट होके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत अस्टेबल होते हैं, तो एक लेस स्टेबल पार्टिकल एक मोर स्टेबल पार्टिकल में कन्वर्ट होने के लिए आपको हाइड्राइड को शिफ्ट करा देता है, और इससे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर ये न्यूक्लियोफाइल I- जो है ये 3 डिग्री कार्बन पर अटैक करता है, और 3 डिग्री कार्बन पर अटैक करके अब यहाँ पर आपको 3 डिग्री कार्बन पे ये जुड़ गया और इससे टर्सरी पेंटाइल आयोडाइड में ये चेंज कर गया। इस पेंटाइल को हम लोग टर्सरी पेंटाइल बोलेंगे, और ये 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, और इसमें आपको 3 डिग्री कार्बन पर आयोडीन जुड़ा हुआ है। ये आयोडीन एटम जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन पर, इसलिए हम लोग इसको टर्स पेंटाइल बोलते हैं, टर्सरी पेंटाइल बोलते हैं, और आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं, आयोडाइड लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो समझ रहे हैं। और इसके बाद एक मिथाइल शिफ्ट का केस होता है, जरा हम लोग इस पर भी ध्यान दें। यदि इस हाइड्रोजन के बदले यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ही होता सिर्फ, तो हम लोग यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट नहीं कराते, तब यहाँ से क्या शिफ्ट करा देते हैं, मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा देंगे। यदि यहाँ से हाइड्रोजन नहीं होके मिथाइल ग्रुप रहता तो हम लोग यहाँ पे तब हाइड्राइड को शिफ्ट नहीं कराएंगे, तब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा देंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर जैसे देखो, जैसे ही H+ यहाँ जुड़ा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जैसे ही बना, अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है बल्कि यहाँ पर से अब क्या शिफ्ट करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा। एक 4 डिग्री कार्बन है, अब यहाँ जो कार्बन एटम है दिस कार्बन एटम इज 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन से जब मिथाइल निकल जाएगा तो बन जाएगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 4 डिग्री कार्बन एटम से मिथाइल शिफ्ट कर गया एट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इस तरह से ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गए। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के बाद, अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के बाद अब ये आयोडीन के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, आयोडीन के साथ ये अटैच हो जाते हैं, आयोडीन न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस 3 डिग्री कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और इस तरह से ये आयोडीन यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो अब जो प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है दैट प्रोडक्ट इज व्हाट, इसका हम लोग IPC नेमिंग करेंगे, और जब IPC नेम करेंगे तो 1 2 3 4 देखिए 2 पर एक आयोडो है, 2 पे मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, 2 3 दोनों पे मिथाइल है। हम लोग इसका नेम क्या लिखेंगे, 2 आयोडो 2 3 डाईमिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो इस तरह से आपको समझाया गया एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को। आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट के द्वारा कैसे स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पहले बनते हैं और फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। यह सब कुछ खास बातें हैं एडिशन रिएक्शन में। और साथ में आपको मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है। मार्कोनिकॉफ रूल में बताया गया कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ते हैं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। और इसके साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे आपका जो वीडियो आएगा उसको भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।